सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से उपस्थित हैं एक ऐसी क्लास लेकर जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बात करेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर ये हमारी पहली वीडियो है। एक छोटी सी वीडियो आपको मिलेगी 2-3 साल पहले की, 2021 की, जिसमें हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण विचारकों को क्रमबद्ध लगाया है एक ट्रिक से। संभवतः वो आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो उसे आप अवश्य देखें। कोशिश करेंगे उसकी, यदि लिंक पड़ जाएगी तो हम डाल देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए यदि आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र के पाठ्यक्रम पर आधारित तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए आज हमने एक प्रश्नोत्तरी छोटी सी तैयार की है जो एकदम टॉप कंटेंट प्रश्नोत्तरी है। जहाँ जहाँ पाठ्यक्रम में पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न लगे हुए हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र लगा हुआ है, उन सभी परीक्षाओं के लिए एकदम बेहद खास प्रश्नोत्तरी होगी ये। चलिए, तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी की। ये देखो, हमने प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण लिख रखे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ये देखो, यहाँ से सभी को राधे राधे। सही दिख रहा होगा? सही दिख रहा है। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ये कथन किस विचारक का है, किस कवि का है, किस लेखक का है? इन्होंने 3 नाम लिए हैं, पागल, प्रेमी और कवि। ये जो 3 होते हैं, ये तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। कहने का मतलब कल्पना में खोए रहते हैं। कल्पना में खोए रहते हैं तीनों ही। कल्पना जो वास्तविक नहीं है, वास्तविकता से हटकर जो हम विचार करते हैं वो कल्पना के अंतर्गत आता है। तो कल्पना में खोए रहते हैं। कौन कौन खोए रहते हैं? पागल, जो पागल होते हैं वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। जो प्रेमी होते हैं वो भी कल्पनाओं में खोए रहते हैं और कवि भी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। वैसे साइकोलॉजी में कल्पना दिवा स्वप्न कहा जाता है, दिन में सपने देखना। तो दिन में सपने देखना, खुली आँखों से सपने देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना में खोए रहते हैं। तीनों के लिए ये बात कही गई है। पागल भी कल्पना में खोए रहते हैं, प्रेमी भी कल्पनाओं में। पागलों की तो कल्पना पागल ही जाने, प्रेमियों की कल्पना प्रेमी जाने और कवियों की कल्पना कवि जाने। क्या क्या जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस कहावत का अर्थ होता है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। कल्पनाशील का ही मतलब ये होता है पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँच जाता है कल्पनाओं में। तो ये कथन किनका है? ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है शेक्सपियर का। ठीक है, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आगे चलते हैं। नई समीक्षा के जनक कौन हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है। बताओ, नई समीक्षा के जनक कौन हैं? बता दीजिए। तो नई समीक्षा के जनक कौन हैं बताइए। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं T.S. इलियट। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? T.S. इलियट। अर्थात नई समीक्षा के जनक T.S. इलियट। साहित्यालोचन की किस पद्धति में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया है? ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आया था असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में। तो इस साहित्यालोचन की किस पद्धति में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया है? मतलब कौन सी पद्धति है जिसमें कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, केंद्रीय स्थान दिया गया है, केंद्र में कृति रहती है। तो वो कौन सी पद्धति है? पद्धति का नाम बताना है आपको। तो पद्धति बस यही है, नई समीक्षा, जो अभी हमने चर्चा की थी। नई समीक्षा अर्थात नई समीक्षा जो पद्धति है, इसमें कृति को केंद्रीय स्थान है। नई समीक्षा में किसे केंद्रीय स्थान दिया गया है? कृति को। ठीक।
अगला है प्रकृति की ओर लौटो, नारा किसने दिया? तो प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिया है रूसो ने। किसने दिया है? रूसो ने। ठीक है, वैसे मनोविज्ञान में रूसो का बहुत बड़ा योगदान है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें रूसो का बहुत बड़ा योगदान है। रूसो ने सबसे पहले ये कहा कि बालकों को स्वतंत्र छोड़ दो, अपने आप सीखने दो। यदि कोई बालक किसी गर्म चीज़ को, लाल रंग की जो वस्तु है उसे पकड़ना चाहेगा और जल जाएगा तो फिर भविष्य में उसे नहीं पकड़ेगा। कहने का मतलब ये है उससे प्रकृति दंड देगी, स्वयं दंड मत दो। शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है, रूसो कहते हैं स्वतंत्र कर दो। मनुष्य पवित्र पैदा होता है, अपवित्र कर दिया जाता है। स्वतंत्र पैदा होता है, जंजीरों में बांध दिया जाता है। बहुत से कथन, क्रांतिकारी विचार दिए थे रूसो ने कि मनुष्य जन्म से तो अच्छा होता है, उसे बुरा बना दिया जाता है समाज के द्वारा कि इसके यहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करनी है, इनके यहाँ खाना नहीं खाना है, इनसे मित्रता नहीं रखनी है, ये जाति खराब है, ये धर्म खराब है, ये लोग खराब हैं, ये शहर खराब है, ये गांव खराब है। ये जो खराबी है उसके मस्तिष्क में वो समाज भरता है। तो ऐसे क्रांतिकारी विचार दिए थे रूसो ने, बहुत अच्छे विचार दिए थे। नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय भी दिया था, नकारात्मक वाला भी। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इतनी ही चर्चा कर रहे हैं तो चलो ज़्यादा नहीं कर रहे। बिंब के प्रवर्तक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए, कमेंट करते रहिए सभी साथी, शीघ्रता से कमेंट कर दिया करें। बिंब के प्रवर्तक कौन है? बिंब बताओ, बिंब के प्रवर्तक कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है, बिंब के प्रवर्तक पूछे जा रहे हैं, तो बताओ कौन है? बिंब के प्रवर्तक हैं फ्लिट। कौन है? फ्लिट। ठीक है, फ्लिट, यहाँ तक मात्रा जाएगी। अगला है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विखंडनवाद, बहुत पूछा जाता है यूजीसी नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, और पता नहीं सारी परीक्षाओं में पूछा गया है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है। तो विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैक देरिदा। ठीक है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं जाक देरिदा। ठीक है, देरिदा बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका है? काव्य को श्रेष्ठ मनोरंजन किसने कहा है? बताओ, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है, बहुत अच्छा कथन है। काव्य को श्रेष्ठ मनोरंजन की संज्ञा किसने दी है? बता दीजिए भाई, श्रेष्ठ मनोरंजन किसने कहा है? बोलो, श्रेष्ठ मनोरंजन। तो काव्य को श्रेष्ठ मनोरंजन कहा है इलियट। किसने कहा है? इलियट ने कहा है कि काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। अगला है सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। सांस की तरह, जैसे सांस लेना अनिवार्य और नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, सांस प्रत्येक व्यक्ति लेगा, ये प्राकृतिक क्रिया है और नैसर्गिक क्रिया है और अनिवार्य क्रिया है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही आलोचना भी अनिवार्य और नैसर्गिक है। आलोचना आपकी की जाएगी, आलोचना रचनाओं की जाएगी, आलोचना हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हर चीज़ की आलोचना करने वाले आलोचना अवश्य करेंगे। तो ये नैसर्गिक क्रिया कह दी है, किसने कही है ये आपको बताना है। बताओ किसने कहा है? तो ये कथन भी किनका है? इलियट का ही है, इलियट ने ही नैसर्गिक क्रिया कहा है। अगला है मूल्य और संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत शानदार है, परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं दोनों ही। मूल्य और संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? आपको पता होना चाहिए, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक। तो मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं रिच, वैल्यू मतलब रिच व्यक्ति होते हैं वो, उनकी मूल्य ज़्यादा होता है, तो इसलिए रिचर्ड्स, याद रखने के लिए हम बस बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, रिचर्ड्स। तो रिचर्ड्स ने ये परिभाषा दी, ये सिद्धांत दिए हैं मूल्य का और संप्रेषण का। मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? रिचर्ड्स। आलोचना मनोविज्ञान की शाखा है, इस कथन के कथनकार बताइए। मतलब आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा किसने बताया है, ये आपको बताना है। आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा किसने कहा है?
कि आलोचना मनोविज्ञान की शाखा है। तो आलोचना को भी मनोविज्ञान की शाखा कहने वाले साहित्यकार हैं रिचर्ड्स। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा किसने बताई है? रिचर्ड्स ने बताई है। अगला है उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है काव्यशास्त्र का उदात्त। तो उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए, उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत शानदार, बोलो कौन है उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक? उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? लॉन्जाइनस। ठीक है, कौन है? लॉन्जाइनस। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? ये बहुत पूछे जाते हैं सिद्धांत। एक क्लास में हम आपको सिद्धांत इकट्ठे करके बता देंगे। ठीक है, सारे सिद्धांत और इनकी जो रचनाएं हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, वो भी हम आपको करा देंगे एक क्लास में। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक पूछे जाएंगे तो आप किसे बताओगे? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? बोलिए भाई, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? अभिव्यंजनावाद बहुत पूछा जाता है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। कौन है? क्रोचे। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, किसने कहा? काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, किसने कहा? बताओ, काव्य की परिभाषा है, बहुत शानदार परिभाषा है, बताओ बताओ। काव्य सहज भावों का काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, बताओ। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? ये बहुत पूछा जाता है, अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत दोनों। तो इनके प्रवर्तक कौन हैं? इनके प्रवर्तक बताइए। इनके प्रवर्तक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? अरस्तु किनके शिष्य थे? प्लेटो के। प्लेटो का अनुकरण किया है बहुत सी बातों में, और बहुत सी बातों में विरोध भी किया है। हालांकि काव्यशास्त्र के संबंध में बहुत बड़ा विरोध है दोनों में, एकदम धुर विरोधी रहे हैं। एस्थेटिक बहुत पूछी जाती है रचना। एस्थेटिक रचना के रचनाकार कौन हैं? बताओ, एस्थेटिक रचना के रचनाकार कौन हैं? बहुत शानदार रचना है, बहुत पूछी गई है। विज्ञापन संख्या 46 में भी पूछी गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन संख्या 46 में पूछी गई थी। एस्थेटिक के रचनाकार कौन हैं? तो एस्थेटिक के रचनाकार कौन हैं? क्रोचे। क्रोचे। एस्थेटिक के रचनाकार कौन हैं? क्रोचे हैं। ठीक है, चलो अभी छोटी क्लास हुई है, 15 ही प्रश्न हुए हैं। कुछ प्रश्न हम आपको साथ के साथ और कराए दे रहे हैं। 20 मिनट की क्लास तो आप कर ही लीजिए, 5 मिनट 7 मिनट और पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो आप कमेंट करते चलेंगे, हम प्रश्न लिखते भी चलेंगे और आप उत्तर देते भी चलेंगे। ठीक है। दी मीनिंग ऑफ मीनिंग। द मीनिंग ऑफ मीनिंग। द मीनिंग ऑफ मीनिंग के रचनाकार कौन हैं? के रचनाकार या लेखक कौन हैं? बोलिए। द मीनिंग ऑफ मीनिंग के रचनाकार कौन हैं? बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, इसके रचनाकार बताओ कौन है? बहुत शानदार है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग के रचनाकार कौन है? तो मीनिंग ऑफ मीनिंग के रचनाकार कौन है? रिचर्ड्स।
ठीक है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग के रचनाकार रिचर्ड्स हैं। अगला है, अगला प्रश्न, सत्रहवां, बायोग्राफिया लिटरेरिया बायोग्राफिया लिटरेरिया, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? बहुत शानदार है ये भी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बताओ, बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसके रचनाकार कौन हैं? बताओ के रचनाकार हैं, बता दीजिए भाई, यदि आपको पता है तो। कौन हैं इसके रचनाकार? हैं कोलरिज। कौन हैं? कोलरिज। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसके रचनाकार कोलरिज हैं। कौन हैं? कोलरिज। ठीक है, 17वां हो गया। इसके बाद देखो, प्लेटो की 2 रचनाएं आती हैं 17 के बाद। 18वां बहुत पूछी जाती हैं, एक तो इयोन, ठीक है, इयोन, और दूसरा रिपब्लिक। वैसे तो कई महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इयोन और रिपब्लिक के रचनाकार ये बहुत पूछी जाती हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिपब्लिक को हिंदी में क्या कहेंगे? गणतंत्र। ठीक है, तो इयोन और रिपब्लिक के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो। ठीक है, 18 हो गया, याद रखेंगे, प्लेटो का बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। ठीक, इसके अलावा पेरेप्सुस के रचनाकार कौन हैं? बता दीजिए, पेरेप्सुस के रचनाकार हैं, बताओ, पेरेप्सुस के रचनाकार कौन हैं? बहुत बढ़िया, कौन है? लॉन्जाइनस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लॉन्जाइनस, ठीक है, ये ओ की मात्रा ऊपर थी। पेरिप्सिस के रचनाकार कौन हैं? लॉन्जाइनस हैं। ठीक, कितने प्रश्न हो गए? 19। अगला देख लो, अब अगला देखो, 20वां प्रश्न देख लो। ठीक है, बीसवां, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, किसने कहा? ये बताना है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, किसने कहा? बताओ, किसने कहा? उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, किसने कहा है? तो इसका उत्तर भी लॉन्जाइनस है। ठीक है, कुछ जगह ऐसे भी लिखा मिल सकता है, लॉन्गुनिस। ठीक है, लॉन्जाइनस ही है, अंग्रेजी नाम है, तो हिंदी में अलग अलग तरह का उच्चारण और लेखन मिल सकता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान मत हो जाना। थोड़ा बहुत नाम पृथक मिलता है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है, ऐसा सोच के
कर देना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत अच्छा टॉपिक हैं ये, ठीक है, और बहुत अच्छा प्रश्न आता है इनमें से, लेकिन कोई बात नहीं। त्रासदी सिद्धांत किसने दिया? त्रासदी सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत किसने दिया? तो त्रासदी सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है अरस्तु ने, ठीक है। किसने दिया है? अरस्तु ने। त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। त्रासदी सिद्धांत अरस्तु ने दिया। चलो तो आज इतनी ही, 20 ही प्रश्न, 21 प्रश्न ही रखते हैं, 20 मिनट की क्लास लगभग हो गई। आज इतनी ही चर्चा करते हैं, मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं यदि उपयोगी है तो। आशा और विश्वास है कि आपकी परीक्षा में ज़रूर काम आएगी, ज़रूर काम आएगी, ज़रूर काम आएगी। राधे कृष्ण।